दोस्तों आज ये मेरे पास जो ना डीटीएच का जो है कार्ड है और इसमें दोस्तों कहाँ कहाँ पर जो है कितने कितने वोल्टेज आते हैं और कौन से वोल्टेज हमारे मिस होने पर क्या हमारे फॉल्ट आ सकते हैं, तो उसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। बाकी काफ़ी जो है फेमस कार्ड है, ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जो इसकी जो मेन आईसी है, यहाँ पर ये अली लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये अली का कार्ड है और काफ़ी जो है रिपेयरेबल जो है कार्ड है। ये काफ़ी हद तक जो है रिपेयर हो जाता है। आजकल मार्केट में जो काफ़ी तरीके के कार्ड आ रहे हैं, बाकी ये अली का कार्ड उस टाइम पर काफ़ी फेमस हुआ था और ये आज भी जो है मार्केट में चल रहा है। तो चलिए दोस्तों हम इसकी जो है सप्लाई में इसकी लगा लेता हूँ, फिर मैं इसके बारे में हम जो है बात करेंगे। तो दोस्तों मैंने जो है इसकी सप्लाई ऑन कर दी है और वोल्टेज चेक करने के लिए हमारे पास जो है मल्टीमीटर होना चाहिए। मैं इसको जो है ना ये 200 की रेंज पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों बाकी आपको मैं थोड़ा सा एक बार इसके वोल्टेज चेक करने से पहले दोस्तों बता देता हूँ। ये इसकी जो है मेन आईसी है, ठीक है, और ये हमारी रैम है और ये हमारी मेमोरी आईसी है, ठीक है। और ये हमारा क्रिस्टल लगा हुआ है, ये नेटवर्क के लिए जो हमारी सिग्नल के लिए जो आईसी लगी होती है वो है। और ये छोटे छोटे ये डायोड लगे हैं जो इसको जो है एलएनबी को जो है सप्लाई देते हैं, ठीक है। और ये हमारे रेगुलेटर छोटी सी जो आईसी है और ये आरएफ के लिए छोटा सा ये सेक्शन है यहाँ पर। तो इससे हमारा दोस्तों हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों आज की डेट में लगभग ना के बराबर जो है यूज़ में आ लिया जाता है। और ये हमारी ऑडियो की जो आईसी है 4558 लगी रहती है। तो चलिए अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो दोस्तों हमें कोई भी वोल्टेज चेक करने के लिए हमें ग्राउंड इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको जो है ना इस तरीके से जो है ग्राउंड कर लेता हूँ। एक पिन को मैं जो यहाँ पर जो है इसे लगा लेता हूँ। तो दोस्तों अब हमें वोल्टेज चेक करने के लिए, तो दोस्तों ये जो हमारी रेगुलेटर जो आईसी लगी हुई है इस पर हम ये पिन नंबर जो 3 है, यदि हम इधर से गिनते हैं तो पिन नंबर 3 इधर होता है। तो यहाँ पर हमारे 3.3 वोल्ट आते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे 3.3 वोल्टेज आ रहे हैं। यदि हमारे वोल्टेज नहीं आएंगे तो हमारे इस कार्ड को जो है वोल्टेज नहीं मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा लोड दोस्तों इसी 3.3 वोल्ट का ही होता है, उसी से ये लगभग ये सारा कार्ड जो है ऑपरेट होता है। तो ये अगर हमें नहीं मिलेंगे तो हमारे डीटीएच का जो सेटअप बॉक्स है उसमें बिल्कुल भी कोई सप्लाई नहीं आएगी। तो यदि वो सप्लाई नहीं आ रही है तो हमारी सप्लाई हम चेक करेंगे, हमारी ये यहाँ तक 3.3 वोल्ट आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हमारी जो बीच वाली जो पिन है यहाँ पर 1.8 के आसपास वोल्टेज आते हैं। तो 1.8 आ रहे हैं हमारे, ठीक है। और ये पिन और ये वाली पिन ये दोनों एक साथ जो है जुड़ी हुई होती है अंदर से। तो चाहे आप यहाँ पे चेक करिए चाहे यहाँ पर चेक करिए, वो 1.8 ही आएंगे। और जो ये फर्स्ट वाली पिन है ये हमारी ग्राउंड होती है, तो यहाँ पर हमारे कोई भी वोल्टेज नहीं आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से जो हमारी रैम है इसकी पहली पिन पर यहाँ पर हमारे जो वोल्टेज आते हैं 3.3, देखिए 3.3 वोल्टेज आ रहे हैं। यदि हमारे 3.3 वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ से एक जंपर उठा के यहाँ पर दे सकते हैं, हमारे 3.3 वोल्ट आने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, देखिए ये जो हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पर भी हमारे 1.8 के आसपास वोल्टेज आएंगे, इधर भी और रेजिस्टेंस के इधर भी। तो हमारे ये वोल्टेज आने चाहिए। यदि ये वोल्टेज नहीं आ रहे तो यहाँ से आप डायरेक्ट जंपर दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे ये 3.3 वोल्टेज आने चाहिए जो रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो यहाँ पर 3.3 वोल्टेज आएंगे, रेजिस्टेंस के इधर भी 3.3 वोल्टेज आएंगे। और यदि हम रेजिस्टेंस की जो अगली वाली जो रेजिस्टेंस है उस पर हम चेक करेंगे तो 3.3 वोल्टेज आएंगे और इसके जस्ट इधर जाएंगे तो ये वोल्टेज हमारे ड्रॉप होंगे, देखिए। तो यहाँ पे वोल्टेज हमारे नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारे इधर 3.3 वोल्टेज आएंगे लेकिन इधर हमारे वोल्टेज नहीं आएंगे। और ये हमारी मेन आईसी है और यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, देखिए। तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो यहाँ पर हमारे जो इधर की जो हमारी वाला जो पिन है यहाँ पर हमारे कोई वोल्टेज नहीं आएंगे, देखिए ये वाली पिन पर हमारे जो है कोई भी वोल्टेज नहीं आएंगे। और यहाँ पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारे वोल्टेज आएंगे दोनों पिनों पर, देखिए 3.3 आ रहे हैं, यहाँ पर भी 3.3 आएंगे। ये 3.2 से लेकर 3.3 आते हैं, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों ये हमारे डायोड लगे हुए हैं 2, तो ये हमारे LNB वगैरह की सप्लाई के लिए जाते हैं। तो यदि ये हमारे वोल्टेज नहीं आएंगे तो हमारा सिग्नल नहीं आएंगे, हमारी LNB वर्क ही नहीं करेगी। तो ये जो वोल्टेज हमारे यहाँ तक पहुँचाए जाते हैं, ये जो हमारा पिन है यहाँ तक आते हैं, ये हमारे वोल्टेज आने ज़रूरी हैं। देखिए 19 के आसपास दिखा रहे हैं, ये 24 के आसपास भी आते हैं, ठीक है। और ये हमारे जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये भी हमारे जो है ये सिग्नल के लिए ही लगे हुए हैं, ठीक है। यदि ये हमारे सही से काम नहीं करते हैं तो भी जो है हमारे सिग्नल वगैरह नहीं आते हैं सही से, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये हमारी मेमोरी IC लगी हुई है, तो इसमें दोस्तों प्रोग्राम होता है तो उसका भी जो है फॉल्ट होता है। बाकी जो वोल्टेज की हम बात करें तो इस पे दोस्तों हमारे 3.3 वोल्टेज आते हैं, जो पिन नंबर 1 से चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3.3 वोल्टेज आ रहे हैं ये, लेकिन 3 वोल्ट कुछ दिखा रहा है, तो समथिंग वो 3 वोल्ट से 3.3 वोल्ट के आसपास जो आते हैं। और अगली पिन चेक करेंगे तो यहाँ 0 वोल्ट के समथिंग आते हैं, इधर अगली चेक करेंगे तो यहाँ भी 0 वोल्ट के समथिंग आते हैं, ठीक है। और इधर चेक कर लेते हैं तो ये भी हमारे 0 वोल्ट के समथिंग आते हैं। और हम ये पिन नंबर 5 पर यदि ये चेक करेंगे तो यहाँ पर 3.3 वोल्टेज आते हैं, और इस पर भी जो है वोल्टेज आपको 3.3 मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हमारे जो है वोल्टेज आने चाहिए जो 3.3 वाले हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये छोटी सी एक IC लगी हुई है, अगर हमारे सिग्नल वगैरह नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में ये हमारे IC भी ख़राब हो सकती है। तो यदि हम इसको चेंज कर देंगे तो भी हमारा सिग्नल का जो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। यदि हमारे सेटअप बॉक्स वगैरह में लाइट वगैरह नहीं आ रही है तो उस कंडीशन में हमारी ये मेमोरी IC भी ख़राब होती है, और ये छोटा सा जो क्रिस्टल लगा हुआ है ये भी हमारा ख़राब हो सकता है। तो हमें चेंज करके देख लेना चाहिए। यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर भी हमारे वोल्टेज आते हैं 3.3, इधर भी और इधर भी। इसी तरीके से एक और जो दूसरा वाला है यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर 1.8 आ रहे हैं, और इधर भी जो है 1.8 आ रहे हैं। तो दोस्तों ये 1.8 के लिए लगी हुई रेजिस्टेंस है, और ये जो है 3.3 वोल्ट के लिए रेजिस्टेंस लगी हुई है। दोस्तों यदि कोई भी वोल्टेज यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से आप उठा के यहाँ जंपर एक लगाइए, आपका कार्ड जो है ओके हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये हमारा जो है ये 4558 जो IC लगी हुई है ऑडियो के लिए, यदि हमारी IC ख़राब हो जाएगी तो भी जो है हमारा पिक्चर तो आएगी लेकिन हमारी साउंड वगैरह नहीं आएगी, ठीक है। तो इसकी पिन नंबर यदि 1 पर हम चेक करें तो यहाँ पर जो है 9 पॉइंट कुछ वोल्टेज दिखाएगा, तो ये 8 वोल्टेज के आसपास दिखा रहा है। अब दोस्तों ये ऑडियो की IC होती है, जितना इसको इनपुट दिया जाएगा आउटपुट की पिन उसका हाफ जो है आउट करती हैं। तो यदि हम इसकी इनपुट वाली पिन देख लेते तो पिन नंबर जो है ये पिन नंबर 5 जो है इसकी इनपुट वाली पिन होती है। तो देखिए 15.6 आ रहे हैं, यदि हम इसके हाफ कर देंगे तो उतने वोल्टेज हमारे इधर वाली पिन पर बनने चाहिए। तो देखिए समथिंग उसके हाफ हो गए ना, तो ये पिन और दूसरी वाली पिन और ये तीसरी वाली पिन, तो ये तीनों हमारी पिनों पर ये हाफ वोल्टेज आएंगे। और ये वाली पिन जो हमारी है अगली पिन नंबर 4 ये हमारी ग्राउंड है, ठीक है। और पिन नंबर जो हमारी ये 5 है ये हमारी सप्लाई की जो इनपुट पिन है, ठीक है। उसके बाद हम ये 4 5 और ये पिन नंबर 6 पर यदि हम चेक करेंगे तो ये हमारे हाफ दिखाएंगे वोल्टेज, ये भी सेम दिखाएगा, और पिन नंबर ये 8 भी सेम दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे वोल्टेज ये आने चाहिए। यदि हमारे वोल्टेज नहीं आते हैं या हमारी IC हीट होती है तो उस कंडीशन में हमारी ऑडियो वगैरह नहीं आएगी। तो ये हमारा इधर छोटा सा जो है ऑडियो का सेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। और बाकी ये जो है इधर की तरफ जो है RF सेक्शन है, तो इससे हमें कोई ज़्यादा हमें मतलब नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ये अब हमारे यूज़ में नहीं आता है। तो वैसे जो मेन जो वोल्टेज इसके आते हैं तो मैंने जो है आपको बता दिए, ठीक है। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो एक लाइक कर देना दोस्तों। बाकी मिलते हैं दोस्तों कोई नेक्स्ट वीडियो में।